बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के का दूसरा टॉपिक करेंगे। टॉपिक है हमारे पास शर्ड एंड देयर एप्लीकेशन। शर्ड को हम उर्दू में मकादीर इसम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, ठीक है, इज़ कॉल्ड आ शर्ड। अब मैंने आपको कल बताया था, कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रेडिकल क्या होता है। कि हम हमारे पास जो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जज़र आ जाए, ठीक है, हमने ए लिखा था, ए का इंडेक्स एन है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास क्या है, एक रेडिकल है। ठीक है, अब रेडिकेंड क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि ए हमने एक रियल नंबर लिया था, ये ए हमारे पास क्या है, एक रेडिकेंड है। ठीक है, और जो साइन जज़र का जो साइन है ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। ठीक है जी, तो अब एक ऐसा रेडिकल जिसका रेडिकेंड जो है वो रैशनल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम 5 ले लेते हैं, ये नीचे मैंने मिसाल दी हुई है, 5 हमारे पास बजाते खुद एक रेडिकल एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जब हम इसको जज़र में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेडिकल तो बन जाएगा, लेकिन ये हमारे पास एक शर्ड भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शर्ड। मतलब कि 5 बजाते खुद रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसके ऊपर जज़र लगा देते हैं तो ये एक इर्रेशनल बन जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन को फुलफ़िल करता है, एन इर्रेशनल रेडिकल। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल भी है। तो इर्रेशनल रेडिकल जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, शर्ड कहलाता है, या उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, मकादीर इसम कहते हैं। ठीक है, नीचे मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है। 7 भी एक हमारे पास, अब 7 को अगर हम बगैर जज़र के लिखें तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर अगर हम इसके ऊपर जज़र लगा देंगे तो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 11 का क्यूब रूट ये है, वो भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है बज़ाते खुद। ठीक है, और ये हमारे पास एक रेडिकल है। अब रेडिकल भी है, इर्रेशनल भी है, तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो मकादीर इसम या शर्ड की पूरी हो गई हैं। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, शर्ड की एग्जांपल है। ठीक है, आगे हमारे पास पाई का जज़र, ठीक है, अंडर रूट पाई, ये हमारे पास एक पाई अब बजाते खुद एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर है, इसका जज़र ले लिया, ये रेडिकल तो है लेकिन ये हमारे पास शर्ड नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं हो रही। एक कंडीशन क्या है कि उसका रेडिकल का जो रेडिकेंड होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। अब पाई और ई जो है ये हमारे पास दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इर्रेशनल को अगर हम ऊपर जज़र लगा देंगे तो ये हमारे पास रेडिकल तो बन जाएगा, लेकिन ये हमारे पास शर्ड नहीं है, आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ शर्ड, बिकॉज पाई एंड ई आर इर्रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन क्या है, मतलब कि डिनोमिनेटर को जब हम रैशनल बनाएंगे अगर वो इर्रेशनल नंबर है तो टू रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट एक्स, मतलब इस शक्ल का कोई होगा जो इर्रेशनल नंबर होगा, और a माइनस बी अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब ये एक दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट फैक्टर्स हैं। ठीक है, वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। ठीक है, मतलब कि ये अलामत जो है अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है तरीक़ाकार कि अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनल बनाना है तो। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 8 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, मतलब इसके दो पार्ट्स हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के। पहला पार्ट है 3/√5 प्लस √2। अब जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास एक शर्ड है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, मतलब रैशनल बनाना है डिनोमिनेटर को। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि अब हम जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट फैक्टर लेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट फैक्टर हमारे पास √5, ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उससे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। ठीक है, तो यही मैंने किया है, 3/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका कॉन्जुगेट फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, √5 माइनस √2 ओवर, अब इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया है, इससे
डिवाइड भी कर दिया है, ठीक है। अब ऊपर वाला ऊपर ज़रब हो जाएगा, नीचे वाला नीचे ज़रब हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 जो है वो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे √5 प्लस √2 जो है √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। वही यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास √5 हमारे पास ए है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ए है, और √2 जो है वो क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या होगा, ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर। न्यूमरेटर वैसे ही आ जाएगा। अब 3 इंटू √5 माइनस √2 ओवर, अब ये जो स्केयर है ये जज़र से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये स्केयर भी जज़र से कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या रह गया, 5 माइनस 2। अब 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 3 ओवर √5 प्लस √2, और हमारे पास ये इक्वल हो गया √5 माइनस √2। अब इसका चूंकि डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, तो 1 क्या होता है, रैशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 का ये आंसर है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, 3 ओवर √5 माइनस √3। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास है 3 ओवर √5 माइनस √3। अब इसका जो डिनोमिनेटर है √5 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस की जगह हम प्लस लगा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट फैक्टर। इससे हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे इसको और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। तो अब उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 जो है वो √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई हो गया, ओवर क्या आ गया, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, मतलब कि ये यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस वाला आ गया, और यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस वाला फैक्टर आ गया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब चूँकि ये एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ये पहले पार्ट में भी हम यूज़ कर चुके हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, हमारे पास क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अब √5 को हम ए मान लेते हैं और √3 को हम बी मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो स्केयर है वो √ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। तो अब क्या बच गया, नीचे 5 बच गया, 5 माइनस 3 बच गया, ऊपर क्या है, ऊपर सेम रकम आ रही है, 3 इंटू √5 प्लस √3। तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या है, ऊपर सेम ही वैल्यू रहेगी, 3 इंटू √5 माइनस √3। अब ये नेक्स्ट सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।